नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड कि सेमीकंडक्टर डायोड में ड्रिफ्ट करंट किस प्रकार से जनरेट होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ड्रिफ्ट करंट होता है क्या, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम डिफ्यूजन करंट की बात कर चुके हैं, किस प्रकार से वो जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला, उसकी इक्वेशन देख चुके हैं, विद एग्जाम्पल समझ चुके हैं। तो उन वीडियोज को भी आप जाकर देख सकते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज कैरियर्स मूव्स इन अ सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वोल्टेज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज का मूवमेंट होता है, कैरियर का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है, उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर, दो चार्ज कैरियर होते हैं, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम सभी जानते हैं। वंस द वोल्टेज इज अप्लाइड टू सेमीकंडक्टर, एक बार अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं सेमीकंडक्टर को, देन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वेयर द होल्स ट्रेवल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, जैसे क्या बोला, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायस में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एनोड का, जो हमारा डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड, उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है। और जो हमारे कहते हैं होल्स होते हैं पी टाइप में, वो किस तरफ मूव करते हैं, एन टाइप की तरफ मूव करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, वो किस तरफ मूव करते हैं, पी टाइप की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स होता है, जिससे ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। हेयर होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज कैरियर। तो हम सभी जानते हैं कि होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वेयर द होल्स अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हम सभी जानते हैं कि इस वजह से क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारे होल्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर हम जैसे ही हमारा पी एन जंक्शन डायोड है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर एक जंक्शन बना देते हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। यहाँ पर होल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यही बात बोली गई है ना यहाँ पर। हेयर होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहाँ पर देखिए होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, और जो हमारे होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कनेक्ट है पी साइड, तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स इस तरफ होगा, इस तरफ रिपल्शन होगा, तो जो होल्स होंगे हमारे उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, तो मतलब क्या, वो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, सॉरी, होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये पीएन जंक्शन अपना, इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्सिव फोर्स लगा, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है हमारी, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये क्या हो, रिपल्सिव फोर्स लगा, ये यहाँ पर धकेले गए। ठीक है, यहाँ पर धकेले गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे होल्स हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये होल्स हमारे, इन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि एक जैसे चार्जेस लाइक चार्जेस पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो ये इस तरफ धकेले जाएंगे, इस तरफ धकेले जाएंगे, तो होल्स पे क्या अपना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और होल्स यहाँ पर बैटरी का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वही बात बोली गई है पीछे वाली लाइन में, तो समझ में आ गई होगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री, और ये फ्लो ऑफ होल्स है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ होल्स मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही है। एक और कंडीशन इसकी देख लेते हैं, तो क्या है, जब हमने बैटरी वोल्टेज
अप्लाई कर दिया है। लेकिन एक कंडीशन क्या आती है, जब हम अनबायस रहते हैं, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड होता है, उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट किस प्रकार से फ्लो करता है उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी टाइप है हमारा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन गया, सेमीकंडक्टर डायोड बन गया। हम सभी जानते हैं डिप्लीशन रीजन बन जाती है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर होल ड्रिफ्ट दिखा रखा आपको, हम सभी जानते हैं कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिसको हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। ऐसे ही एन टाइप में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होल्स भी होते हैं जिनको हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। तो जब हम कहते हैं वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में क्या हो जाता है हमारा, डिप्लीशन रीजन में क्या हो जाता है, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर क्या है, जंक्शन पे डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जहां पर क्या होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहती है हमारी इसकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, जैसे होल्स होते हैं इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज नहीं कर पाते, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कहते हैं करंट फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन फिर क्या होता है, हमारा जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना, जैसे पी टाइप में हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या होल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे इसके मान लीजिए कि ये कोलाइड करते करते थर्मल वाइब्रेशन या किसी भी कारणवश से ये चार्जेस के पास आते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा कहते हैं ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर क्या है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे ही जंक्शन के पास होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरफ उस तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है, और इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है जब इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, जब कोई भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कंसेप्ट था। तो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, जो कि हमारी क्या है, ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर डायोड, कि सेमीकंडक्टर डायोड में जो हमारे ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन है किस प्रकार से हमारी रहती है, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें जो आई ड्रिफ्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो ड्रिफ्टिंग की वजह से हम जो हमारा करंट है उसको रिप्रेजेंट कर लेगा, हमारी क्या है, ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से किस प्रकार से हमारी इक्वेशन फॉर्मुलेट हुई है, और इस इक्वेशन की मदद से हम कैसे ड्रिफ्ट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।